फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, सजा मिलना बाकी है। इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता रोज के फैसले में जितने ज्यादा ठोस सबूत और आदाद-ओ-शुमार फराहम किए गए हैं, इन्हें आसानी के साथ रद्द कर देना शायद किसी भी फोरम पर आसान नहीं होगा। अगरचे तहरीक इंसाफ की क़यादत ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को इलेक्शन कमीशन की बदनीति और मामूली फैसला करार दे रही है, लेकिन हैरान कौन तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अहम तरीन केस के हवाले से अभी तक अपना खिताब नहीं किया। वाक़फ़ान हाल का कहना है कि एक गहरी परेशानी तहरीक इंसाफ की क़यादत में पाई जाती है, जिसका तदारक शेख रशीद, शहबाज गिल या मुराद सईद के जज्बाती बयानात से मुमकिन नहीं। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया गया। ये साबित हुआ आज के ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ एक हजूम इकट्ठा किया गया था, एक मीडिया वॉर शुरू की गई थी, वो अपनी मौत आप मर गई है। इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। हम अब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। अगर इस सारे मंजरनामे को पीछे घुमा कर देखा जाए और यही फैसला नवाज लीग या पीपल्स पार्टी के बारे में दिया गया होता तो शहर शहर आतिशबाजी का एहतमाम किया जाता। और मुमकिन है इलेक्शन कमीशन की मरकजी इमारत को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस पर गोल्डन रंग करवाने या सोने का पानी चढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर खतीर रकूम जमा हो चुकी होती। फैसले को तस्लीम न करने वालों की अक्सरियत इसका जवाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बेपनाह अवामी मकबूलियत के तस्वर के तहत दे रही है, लेकिन इस मौके पर अपनी सियासी तारीख को कुरेदने की जहमत नहीं करती। ग्लैमर और सोशल मीडिया की अदम मौजूदगी में जितने मकबूल अवामी लीडर जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान थे, इतना बरसगीर में कोई नहीं था। और इन्हीं दिनों में ओवल के हीरो खूबरू फजल महमूद भी पाए जाते थे, जिनको सब जानते हैं। मसला इमरान खान की मोहब्बत या दुश्मनी नहीं, मसला रियासती अदारों की अमलदारी का है। हमारी सियासत में जो रवश चल निकली है, इससे शायद हमें कुछ अरसे के लिए दबंग किस्म के अल्ट्रा जज्बाती सियासी लीडर तो मिल जाएंगे, लेकिन रियासत और रियासती अदारों की अमलदारी का तस्वर मजीद मलियामेट हो जाएगा। दूसरी तरफ दीवार के साथ लगी हुई वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले में अपनी सियासी जिंदगी तलाश कर रही है और फैसले के कानूनी तकाजे पूरे करने से पहले तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत से बदला लेना चाहती है। ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर क़यादत के नाम ECL में डालना चाहती है और रात एक आला सतही इजलास में इसका फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा फौजदारी मुकदमात कायम करने का भी फैसला किया गया है। बजाय इसके कि मज़कूरा फैसले के कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आला अदालतों की तरफ रुजू किया जाए ताकि फ्रीकैन को इंसाफ होता नजर आए, अगर इस मौके पर महज तादीबी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो हुकूमत ऐसे ही नुकसानात उठाएगी जैसा पंजाब में वजारत आला के मामले पर उठाने पड़े। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के वसाइल के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के वसाइल के अंदर, ये मुमकिन नहीं है। इसके पीछे यकीनन गैर मुल्की लाबी है। इसमें सिर्फ इमरान खान साहब अकेले इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उनकी पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी वो भी इन्वॉल्व है। 62-63 इनके ऊपर लगता है झूठे ये निकले, चोरी करते हुए ये पकड़े गए। उनके नॉमिनेटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो इनकी मर्जी से हटाया जाएगा और ना कोई और हटा सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। घेरा तंग होगा पाकिस्तान के खिलाफ जो ये यहूदी साजिश है इमरान खान की, ये इंशाल्लाह अब पाए तकमील तक आएगी। दो तरफा जज्बातियत के इस तूफान में एहतियात और जिम्मेदारी का फुकदान इस कदर वसी हो रहा है कि नहायत तवज्जो के तालब कौमी मामलात पसे पुश डाल दिए गए हैं। तारीखी मुआशी बहरान, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तेजी के साथ उभरती हुई बेचैनी और दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में मतलूबा संजीदगी कहीं दूर तलक नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ किसी किस्म के कानूनी और इखलाकी ज़ाब्ते को खातर में लाने को तैयार नहीं और हर सूरत में पूरे मुल्क की हुकूमत चाहती है और PDM तहरीक इंसाफ को जड़ से उखाड़ देना चाहती है। ये एक तशवीशनाक खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिंदगी को लाहक खतरात की तरफ इशारा किया है और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार PTI होगी।
अब फैसले के बाद उन्होंने वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली है। अगर बादियो नजर में इस बात का जायजा लिया जाए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला दो टोक अहकामात से ज्यादा आला अदलिया के फोरम के लिए तजावीज ज्यादा है। इसलिए शायद तहरीक इंसाफ के यहाँ तशवीश से ज्यादा हौसला अफजाई के इम्कानात नजर आते हैं। ये भी महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के मुज़मरात की शिद्दत को जानबूझकर घटाकर दिखाने की कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत पर इसका असर न पड़े। इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये पीडीएम के अलायंस का पार्टनर है। सारे मामले के अंदर पीटीआई को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। तो मैंने तो इनको पहले भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन की तो बायसनेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अगर अवाम ये जान जाएंगे कि इमरान खान साहब इस फैसले की रोशनी में सादिक व अमीन के कड़े म्यार पर पूरा नहीं उतरेंगे तो इन्हें हस्बे रवायत नाअहल करार दे दिया जाएगा, तो मौजूदा हालात में पीटीआई को बहुत बड़ा अवामी नुकसान होगा और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर इंतशार फैल जाएगा। इसलिए मखसूस हिकमत अमली के तहत ये तासर दिया गया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कि हमारी सियासी और अदालती तारीख ये बताती है कि इस तरह के हालात जब पैदा हो जाएं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है और होता आया है। करवाने वाले आसानी के साथ एक अदद फोन कॉल से सब कुछ करवा लेते हैं। अगरचे मौजूदा हालात में इस किस्म की पेशीन गोइयों का जवाब सख्त रद्द-ए-अमल से आएगा, लेकिन हालात और अपनी सियासी नफ्सियात और एस्टेब्लिशमेंट के अब तक के रवैये का बारीक बीनी से जायजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि तहरीक इंसाफ को बहसियत सियासी जमात शायद इतने संगीन खतरात का सामना नहीं, जबकि इमरान खान को सिंगल आउट कर लिया गया है और इनके सियासी मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खींचा जा चुका है। बस फुल स्टॉप डालना बाकी है, जिसके लिए बहुत वसी इम्कानात सामने खड़े हैं।